का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जिन जिशान विंग को सबके सामने लेके आता है और विंग के बारे में गलत बोलता है। अब आगे जिन जिशान जब विंग को एक कैरेक्टरलेस का टाइटल या कैरेक्टरलेस ओमेगा बोलता है तो वांग जी अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जोर से चीख के जिन जिशान बोलकर सीधा जिन जिशान का गला ही पकड़ लेता है, जिसे यहाँ सब लोग शॉक में अपनी जगह के खड़े हो जाते हैं। वांग जी गुस्से में बिल्कुल लाल है, उसकी गोल्डन आइज अब जैसे रेड में ही कन्वर्ट होने वाली हैं। इतना ज़्यादा उसकी आंखों में गुस्सा है उसके, और अभी अब इस पूरे हॉल को फिल कर रहा है। उसका अल्फा रोल और ऑरा इस चीज़ को शो करने में पीछे नहीं हट रहा कि वांग जी के अल्फा को उसके ओमेगा के लिए बोले गए ये वर्ड्स बिल्कुल पसंद नहीं आए। उसने जिन जिशान की गर्दन इतनी ज़ोर से दबा रखी है कि 2 सेकंड और जिन जिशान की बॉडी से उसकी जान निकल ही जाएगी। ये देखकर सबसे पहले सबसे आगे कोई और नहीं बल्कि नी मिंजे आते हैं, जो वांग जी को जिन जिशान से अलग करते हैं और गुस्से में अब जिन जिशान से वांग जी को अलग करके जिन जिशान को अपने पीछे छुपा के खड़े हो जाते हैं। नी मिंजे भी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है, हम वो बिल्ड में और हाइट में वांग जी के टक्कर के ही हैं। इसी कारण वो अब जिन जिशान को अपने पीछे छुपा के गुस्से में वांग जी को देख के बोलते हैं, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरीके से जिन क्लैन के राजकुमार की जान नहीं ले सकते। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा ओमेगा जो कैसी हरकतें करता है। हो सकता है सचमुच में गलती तुम्हारे ओमेगा की हो, क्या पता इस विभूषण ने ही कुछ ऐसा करा हो जिससे जिन जिशान को ऐसा सिग्नल मिला हो। इस बात पे कहीं ना कहीं विंग जो अभी पीछे खड़े होकर बड़े से एंजॉय कर रहा था जो जिन जिशान के साथ उसका अल्फा यानी उसका हस्बैंड वांग जी कर रहा था, वो अचानक से अब शॉकिंगली नी मिंजे की तरफ देखने लगता है। उसे नी मिंजे पे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है। कैसा है ये अल्फा? मून गॉडेस ने इस अल्फा को उसको मेट बनाया था। इस अल्फा के पास दिमाग तो है ही नहीं। अभी भी इसको लग रहा है कि गलती विंग की है। कहीं ना कहीं वांग जी तो अब अपनी तलवार ही निकाल कर सबसे पहले तो नी मिंजो की गर्दन अब बाद में जिन जिशान की गर्दन धड़ से अलग कर देना चाहता है। इसी कारण उसकी बीचेन पे भी मुट्ठी टाइट हो गई और वो आगे बढ़ के कुछ करने ही वाला होता उससे पहले ही आज विंग वांग जी से साइड होके आगे आता है और नी मिंजो की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो जाता है। ये वो विंग नहीं है जो एक टाइप है नी मिंजो के अटेंशन के लिए नी मिंजो के सामने वो की मतलब एक होता ना कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अच्छा हूँ, इस टाइप की इमेज बनाना चाहता था। आज का विभूषण अलग है। इस विभूषण को इस इंसान से, इस अल्फा से, इस नी मिंजे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, बात उसके ऊपर उठी है और अब वो पहली वाली तरह मैडम यू के एक तरह से क्लैन में दबे हुए और उनके टुकड़ों पे पलने वाला ओमेगा नहीं बल्कि लैन क्लैन का रॉयल ओमेगा है। और यहाँ उसे खुद अपनी क्लैन की और अपने वो टाइटल की से मतलब एक तरह इमेज खुद सेव करनी पड़ेगी। इसलिए वो आप एकदम से नी मिंजे की आंखों में देखता है और बोलता है, अच्छा तो आपको लगता है कि मैंने इस घटिया अल्फा को सिग्नल दिए? आपको इस अल्फा की हरकत जानने के बाद भी अभी भी शक मुझ पे है? कहीं ना कहीं विंग इतने गुस्से और अब अपने अंग रोल करता हुआ अपने ओमेगा फॉर्मेंस रिलीज करता हुआ जब ये बात बोलता है तो कहीं ना कहीं नी मिंजे भी घबरा से जाते हैं। पहली बार विंग उनसे आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ रहा है। वो विंग जो हमेशा उनके आगे पीछे एक पपी की तरह पे घूमता था, मतलब जब तक उन्होंने विंग को रिजेक्ट नहीं किया था, क्योंकि रिजेक्ट होने के बाद तो कभी नी मिंजो और विंग बाद में ज़्यादा मिले नहीं। लेकिन पहले वाले विंग और इस विंग में बहुत अंतर है। इसलिए विंग को देख के अब नी मिंजो कुछ बोलते उससे पहले ही अब वांग जी जब देखता है कि नी मिंजो किस तरह विंग को देख रहे हैं और उसके अल्फा को ही पसंद नहीं आता, वो तुरंत अब विंग के पास आके विंग का हाथ पकड़ लेता है और अब वो अपने एज यूजुअल स्ट्रिक्ट फेस के साथ बोलता है, विंग कभी गलती नहीं कर सकता, मुझे विंग पे पूरा ट्रस्ट है। कहीं ना कहीं विंग को और नी मिंजे को देख के जब वांग जी बात बोलता है तो विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। अब वांग जी सबकी तरफ देखता है, अपने अंकल की तरफ देखता है जो खुद नहीं समझ पा रहे ये क्या नाटक हो रहा है, और बोलता है, मेरा विंग कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मेरे विंग के कैरेक्टर, मेरे कैरेक्टर या मेरे क्लाइंट के ऊपर सवाल उठे। मुझे विंग की हर एक बात पे ट्रस्ट है। कहीं ना कहीं पहले ही वांग जी जिसने अभी शायद विंग की बात सुनी भी नहीं, मतलब उसे पता भी नहीं कि विंग क्या बोलेगा, उससे पहले ही उस पर इतना ट्रस्ट शो कर दिया। ये देखकर कहीं विंग का दिल और ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं चैन भी अब कुरैन भी जो पीछे खड़े थे अब वो भी बिल्कुल विंग और वांग जी के पास आ जाते हैं
और वो भी अब वांग जी का साइड लेते हुए बोलते हैं, नी सेक्ट लीडर, आपको लगता है गलती हमारे रॉयल ओमेगा की है, तो ठीक है, पहले इसके बारे में पता करते हैं। विभूषण, तुम बताओ क्या हुआ था? पीछे खड़ा जिन जुशान जो सोच रहा था कि कोई विभूषण से कुछ पूछेगा ही नहीं, जो वो कहेगा वही सब मान लेंगे, वो अचानक से घबरा के अब विविंग के कुछ बोलने से पहले ही बोलना शुरू कर देता है। आप इससे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपको सच बताता हूँ, ये एक कैरेक्टरलेस ओमेगा है। इसने मुझे बाहर अकेले देखा तो मुझ पे डोरे डालने लगा, मुझे अपने साथ एक रूम में ले जाने की बातें करने लगा, बिना ये सोचे समझे कि मैं जिन सेक्ट का होने वाला फ्यूचर अल्फा हूँ। ये मेरे साथ ऐसी बातें करने लगा जो मैं आप सबके सामने बता भी नहीं सकता। वह जिन जुशान ऐसे दिखा रहा जैसे उस विंग ने उस पर लाइन मारी। इस बात पे विंग जो पीछे खड़ा था वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर सब लोग शॉक है। विंग के बारे में जिन जुशान ऐसी बातें कर रहा है तो विंग को गुस्सा आना चाहिए, तलवार उठा के गर्दन काट देनी चाहिए। वो विंग जोर जोर से हंस रहा है। ये देख के वांग जी भी समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वांग जी के मन में तो यही आ रहा था कि अभी जिन जुशान की जान ले ले, पर विंग को हंसते देखकर वो समझ नहीं पाया। पर कुरैन अब बोलते हैं, जिन जुशान, मैंने तुमसे नहीं कहा था बोलने के लिए, मैंने अपनी फैमिली मेंबर अपने रॉयल ओमेगा को बोला था, तो तुम अब चुप रहो। विभूषण, क्या बोलना चाहोगे तुम जो जिन जुशान बोल रहा है उसके बारे में? इस बात पे अब विभूषण सबके सामने हंसते हुए अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलता है, अंकल, आपको भी पता है ये इंसान कितना बड़ा झूठा है, अब मुझे ये बात साबित करने में 1 मिनट लगेगी। इसके हिसाब से मैंने इसे अकेले देखकर इससे इस तरह की बातें की, पर मैं इसके पास अकेले पहुंचा कैसे? जितना मुझे पता है, मेरे अल्फा ने मेरे लिए आप और लैंटर्न के गार्ड्स को उस हॉल के बाहर वेट करने के लिए बोला था, और जब मैं उस हॉल से बाहर निकला था तो मैं अकेला तो था ही नहीं, मेरे साथ मेरे क्लैन के रॉयल गार्ड थे। इतना ही नहीं, मुझे मेरे गार्ड्स के साथ उस हॉल से जाते हुए खुद नी सेक्ट लीडर, आपकी वाइफ और आपके भाई ने भी देखा था। अब ये बात सुन के जिन थोड़ा पसीने में आ जाता है। वहीं नीमिंजे, जिन्हें लगता है कि उन्हें चैलेंज कर रहा है, तो बोलते हैं, तो कहाँ है तुम्हारे वो गार्ड? अब तो तुम्हारे साथ दिख नहीं रहे। जो ये सवाल तो आपको मुझसे नहीं बल्कि आप जिसका सपोर्ट कर रहे हैं उससे पूछना चाहिए। ये जिन जुशान आपको बताएगा कि मेरे गार्ड्स कहाँ गए। इस इंसान ने मेरे गार्ड्स को धोखे से मैं गलत दवाइयाँ दी, जिसके कारण वो बेहोश हो गए, और उसके बाद ये अपने गार्ड्स, अपने ये सारे गार्ड्स और खुद मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, मुझे इनएप्रोप्रिएट वे में टच करने की कोशिश की। वांग जी जो चुपचाप से अब तक सब सुन रहा था, जैसे ही वो सुनता है कि उसके विंग को टच करने की कोशिश की, अब तो वो पूरी तरह से ग्रोल करने लगता है, और वो जोर से अब मिंजे को जोर से धक्का मार के साइड हटाता है, और फिर से जिन जुशान की तरफ तलवार लेके खड़ा हो जाता है। जिन जुशान अब पैरों पे आ गया, क्योंकि वांग जी उसको बुरी तरह से धक्का देके नीचे डाल चुका है, और अब तलवार लेके उसके ऊपर खड़ा है। कहीं ना कहीं ये बात सुनने के बाद अब नी मिंजे भी शॉकिंगली जिन जुशान की तरफ देख रहे हैं, और वहीं लान कुरैन भी आप गार्ड्स की बात सुन के एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, कहाँ है हमारे रॉयल गार्ड? उन्हें देखो और लेकर आओ। बाकी गार्ड्स जो उनके साथ थे उन्हें को ऑर्डर देते हैं। ये बात सुनते ही बाकी जो गार्ड्स, जो विंग के अलावा जो बाकी गार्ड्स थे ना कुरैन के साथ और वांग जी के साथ, वो सारे गार्ड्स अब उन गार्ड्स को देखने लगते हैं। जैसा विंग बोल रहा था, सचमुच में हॉल से कुछ दूरी पर वो लोग बेहोशी की हालत में मिलते हैं। उन्हें ऐसी ही बेहोशी की हालत में लाया जाता है। वांग जी को बहुत मुश्किल से विंग ने ही पकड़ के खड़ा करा हुआ है। विंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है ताकि वो गलती से भी अभी यहाँ कोई मर्डर वर्डर ना कर दे। वहीं जिन गौनशान भी अब घबरा के आगे आ जाता है और लान कुरैन के सामने रिक्वेस्ट में कहता है, लान कुरैन, ये क्या कर रहे हैं आपके नेफ्यू? हम यहाँ संधि करने आए थे, हम यहाँ आपस में सारे क्लैंस मिलकर शांति की बातें कर रहे थे। अचानक से आपका नेफ्यू क्या कर रहा है? मेरा नेफ्यू वो कर रहा है जो एक अल्फा को अपने ओमेगा की सेफ्टी के लिए, इज्जत के लिए, सम्मान के लिए करना चाहिए। आपके बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरे नेफ्यू के ओमेगा को टच करने की? इनडायरेक्टली आपका बेटा मेरे क्लैन की बेइज्जती कर रहा था। मेरे नेफ्यू के ओमेगा की नहीं बल्कि पूरे लैन क्लैन की बेइज्जती कर रहा था। वही वुशान पहले की तरह जांग्स क्लैन का कोई मेड, स्लेव या फिर एडॉप्टेड सन नहीं, बल्कि लियान फैमिली का रॉयल ओमेगा है, और उसे अब टच करके आपके बेटे ने हमें चैलेंज किया है। कुरैन भी विंग के सपोर्ट में जब बोलते हैं तो जिन जुशान और पीछे खड़े नीमिंजे भी शॉक हो जाते हैं।
अजीब बात है ना। ये लान कुरैन, जिसे सब यही सोचते थे कि इसने विंग को सिर्फ इसलिए लैन क्लैन में लेके आया है क्योंकि उसे उसके मतलब विंग से एक बेबी चाहिए था, हायर चाहिए था, लेकिन वो इंसान भी विंग के लिए प्रोटेक्शन की तरह बोल सकता है, क्योंकि ये बात सच है। माना कि किसी भी रीज़न की वजह से विंग लैन क्लैन में आया हो, लेकिन अब वो लैन क्लैन के फैमिली मेंबर है, वांग जी का मेट है, लैन फैमिली का रॉयल ओमेगा है, तो उसकी इज्जत, उसका सम्मान अब पूरी लैन फैमिली, पूरी लैन क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको टच करना इनडायरेक्टली सब लोगों को चैलेंज करना है, और ये बात अब यहाँ पे खड़ा हर कोई फील भी कर रहा है। अब जब वो गार्ड्स और बेहोशी की हालत में यहाँ आते हैं तो अब जिंजुशान पूरा तरह से पसीना हो जाता है, और वो एकदम से विंग के ही पैरों में आ जाता है और विंग के पैरों को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे वांग जी फिर धक्का मार के, लात मार के दूर फेंक देता है। अब वो जोर से हाथ पर जोड़ के बोलने लगता है, विभूषण विभूषण मुझसे गलती हो गई, अपने अल्फा को रोक लो, ये लांगवांग जी मेरी जान ले लेगा। विभूषण मुझे पता है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, प्लीज मुझे क्षमादान दे दो, मुझे मत मारो। बेचारा जिंजुशान अब थर कांप रहा है, अभी विंग को जो चैलेंज कर रहा था कि तू मैं अपने सबके सामने ये करूँगा वो करूँगा, अब वो अपनी जान की भीख मांग रहा है। ये देखकर विंग के चेहरे पे सचमुच में आज खुशी है। इसी हॉल में, जिस हॉल में एक बार उसको बेइज्जत किया गया था, उसे ये महसूस कराया गया था कि उसकी औकात क्या है, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी कोई प्राइड नहीं है, आज वो विभूषण इसी हॉल में सीना चौड़ा खड़े अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपनी आत्म एक होता है ना सम्मान के साथ सीधा खड़ा हुआ है, और अब जिंजुशान को देख रहा है। इस हॉल में ऐसे बहुत सारे अल्फा हैं जो उस समय भी आई विटनेस थे, जो उस समय भी ये विंग के साथ वो सब होता हुआ देख रहे थे और चुपचाप से एंजॉय कर रहे थे। मैडम यू का विंग को ज़बरदस्ती जिंजुशान की गोदी में बैठाने का उस फैसले पे, बल्कि मैडम यू को ही सपोर्ट करते हुए विंग पे हंस रहे थे। आज वो डर के नज़र नीचे करके खड़े हैं, क्योंकि उन्हें सच दिख रहा है, उन्हें दिख रहा है कि अब विंग क्या है। ये बात विंग को कितनी मन में खुशी दे रही है वो बता नहीं सकता है। वहीं अब एकदम से वो पुराने मतलब जो पुराने गार्ड्स बेहोश थे, उन्हें भी हल्का हल्का सा होश आ जाता है। वो भी अब सर पकड़ के अब लान कुरैन के सामने बैठ जाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से यही जिंजुशान के गार्ड थे जो बार बार उन्हें पानी के बोल कर शायद ज़बरदस्ती की, अरे आप यहाँ खड़े हुए हैं, लीजिए पानी पी लीजिए, ऐसे करके उन्हें शायद नशे की दवाई पिलाई थी। और ये बात जानने के बाद तो अब लान कुरैन गुस्से में जिन क्लाइंट सेक्ट लीडर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, लीजिए सच सामने आ गया। आज यहाँ पे जितने सवाल उठे थे हमारे रॉयल ओमेगा के ऊपर, सबके जवाब मिल गए। अब आप क्या करेंगे? क्या बोलेंगे आप? अगर हमने सज़ा दी तो क्या आप चुपचाप से इसे बर्दाश्त करेंगे, या अब आप हमारे से वॉर करेंगे? जवाब और फैसला दोनों आपका है। कहीं ना कहीं लान कुरैन जिंजुशान को सज़ा देने के लिए एक तरह से जिन गौनशान को ही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वो सज़ा देने पे आ गए या वो वांग जी को बोल देंगे सज़ा देने का, तो पक्का ही जिंजुशान की भी डेथ हो जाएगी, फिर इनसे जिन क्लैन और लैन क्लैन में वॉर हो जाएगी। इससे अच्छा है कि जिंजुशान की गलती की सज़ा जिन गौनशान से ही दिलवाई जाए। सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन तरीका लान कुरैन वाला ही होगा। जिस बात पे वांग जी को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और घुर घुर के अपने अंकल को देखने लगता है, लेकिन विंग को समझ आ जाता है। विंग अब वांग जी को शांत करने लगता है और उसकी तलवार को जिंजुशान से अलग करके बिल्कुल उसके सामने आ जा रहा है और धीरे से बोलता है, अल्फा, इसे सज़ा देने से ज़्यादा मुझे खुशी अपने सम्मान को वापस मिलने से हुई है। आपने यहाँ सब के बीच में मुझ पर भरोसा करके और इस इंसान का सच सामने लाकर जो मुझे सम्मान दिया है, मेरे लिए वो सज़ा से ज़्यादा बड़ा है। और ये बोलने के बाद विंग वांग जी का हाथ पकड़ के उसे बहुत हक से, जैसे वो उसका हस्बैंड है और एक वाइफ अपने हस्बैंड को लड़ाई की होता ना कि एक क्यों किसी को पिटवाना, उससे अच्छा अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के शांति से लेके जाने लगती है, क्योंकि उसे पता है अब बाकी का काम कुरैन खुद संभाल लेंगे। और अगर वांग जी आ रहा तो वो कुरैन के शांति वाले समझौते को तो मानेगा नहीं, वो तो पक्का जिंजुशान को मार के ही दम लेगा। तो उससे बेटर है कि वांग जी को यहाँ से ले जाया जाए। कहीं ना कहीं कुरैन भी विंग की समझदारी और इशारे को समझ के वांग जी को वहाँ से जाने के लिए ही बोलते हैं। वांग जी जाना तो बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन जब विंग और अंकल उसे भेज रहे हैं तो वो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता। वो गुस्से में अब विंग को हाथ पकड़ के जब बाहर ले जा रहा था तो एकदम से वो नीम मिंजे के पास रुकता है और नीम विंग का हाथ पकड़े पकड़े ही नीम मिंजे की आंखों में देखता है और बोलता है, आप में और मुझ में बहुत अंतर है। आपने एक समय में दो लोगों की बातों पे ज़्यादा भरोसा करके
जिस इंसान को वैल्यू नहीं करी, आज वो इंसान मेरी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। मुझे विंग पे आज से अगर 10 साल पहले भी मिलता होता तब भी इतना ही भरोसा होता जितना आज है, क्योंकि विंग से जो एक बार मिलेगा वो उसे की अच्छाई और सच्चाई को इग्नोर नहीं कर सकता। और ये बोलने के बाद वांग जी जैसे विंग की आप मतलब एक तरह से होता है ना, नी मिंजे की आंखों में और ज़्यादा गिल्ट महसूस करवा के चुपचाप से लेके चला जाता है। और सचमुच में अब नी मिंजे विंग और वांग जी को जाते हुए देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आज नी मिंजे की आंखों पे वो पट्टी जो मैडम यू और बाकी लोगों ने विंग कैरेक्टरलेस है, विंग एक याश ओमेगा है, विंग के लिए किसी भी अल्फा के साथ फिजिकल होना नॉर्मल है, उन सारी चीज़ों को हक की पट्टी हट गई है। और अब उन्हें खुद को लग रहा है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक मासूम से उस 16 साल के ओमेगा को इतना बेइज्जत करके रिजेक्ट कर दिया था। वो अगर सचमुच में उस समय भी निर्दोष था तो वो ज़्यादा बड़े कल्प्रेट हैं। इस जिनशान से भी बड़े कल्प्रेट वो हैं। कहीं ना कहीं वो अब उस गिल्ट में है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो विंग को एक रिजेक्टेड ओमेगा का टाइटल मिला था। कहीं ना कहीं आज उनके भाई का बार बार जिन नी मिंजो को ये बोलना मतलब नी सन का कि वो विंग को रिजेक्ट करके पछताएंगे और विंग को गलत रिजेक्ट किया, विंग वैसा नहीं है, आज उन्हें वो चीज़ महसूस हो रही है। वहीं दूसरी तरफ लैंकुरैन के गुस्से को देखते हुए जिनजुशान को खुद जिनगॉनशान सजा देते हैं, उसे कोड़े पड़ने को बोला जाता है। इसके अलावा वो आज के बाद कभी भी लैंकुरैन के मतलब विवुशान को जब भी देखा करेगा तो उसके सामने सर झुका के ही जाया करेगा। विंग से नजर मिलाने तक का उसे राइट नहीं है। दूसरा, उसे जब तक विंग और वांग जी यहाँ रहेंगे, शायद वो कल भी चले जाएं, शायद वो 2 दिन रुके जैसे वो पहले सोच रहे थे, वो अभी कुछ नहीं पता, तब तक जिनजुशान जेल के अंदर रहेगा, यानी कैदी बनकर रहेगा। उसे बाहर भी नहीं निकाला जाएगा, उसे कक्ष में भी नहीं, बल्कि एक प्रिजनर की तरह प्रॉपर प्रिजनर जेल में ही डाला जाएगा। ये इस बात से कहीं ना कहीं लैंकुरैन को थोड़ा संतुष्टि होती है। कोड़े पड़ना, विंग के सामने हमेशा वो जब भी मिलेगा माफ़ी मांगे करेगा और सर नीचे करके ही गुजारा करेगा, इन चीज़ों से लैंकुरैन को थोड़ा सेटिस्फेक्शन लगता है। वैसे भी वो विंग को कभी भी अब जिन क्लैन तो लाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें जिन क्लैन की इस अय्याशों के बारे में पता भी नहीं था। आज जिन क्लैन में आने के बाद जैसे वो पहले कभी जिन क्लैन से कोई मतलब रखना ही नहीं चाहते थे, अब भी वो जिन क्लैन से कोई मतलब भी नहीं रखेंगे। और विंग ने तो खुद बोला ना कि उसे कोई इनको ज़्यादा पनिशमेंट करने से ज़्यादा विंग को वो बात मतलब अच्छी लगी कि उसके लिए उसकी फैमिली खड़ी हुई, तो वो चीज़ से ही विंग खुश है, तो विंग को इन चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और विंग जब रूम में आते हैं तो वांग जी तुरंत रूम को बंद करके पहले विंग का फेस अपनी साइड करके उसे ऊपर से नीचे तक जैसे चिंता में और वरी में देखने लगते हैं। विंग वांग जी की आंखों की इस चिंता और को समझ रहा है, इसलिए वो तुरंत बोलते हैं, लंजा उसने मुझे बिल्कुल टच नहीं किया। तुम्हें लगता है तुम्हारा विंग इतना कमज़ोर है कि उस जैसे अल्फा को खुद को छूने भी देगा? ये बात सुनने के बाद वांग जी जो थोड़ी देर पहले अभी विंग की चिंता कर रहा था, वो हल्का सा गुस्सा हो गया, विंग से थोड़ा दूर होता है और बोलता है, तुमने मुझे क्यों रोका? आज मैं उस जिनजुशान की जान लेना चाहता था, और उससे क्या मिलता मुझे लंजा? क्या उसकी जान लेने से मुझे खुशी मिलती? नहीं, मुझे जो खुशी तुम ऑलरेडी दे चुके हो उसके सामने उसकी जान लेकर मैं तुम्हें खूनी बनाकर कभी खुश नहीं होता। सच कहूँ लंजा, आज जो तुमने मेरे लिए किया है, जो तुमने मुझे आज सपोर्ट किया है, उसके सामने जिनजुशान को मारना या जिनजुशान को अब क्या पनिशमेंट मिलेगी उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम पहले भी यहाँ आए थे। अब वांग जी वो सवाल जो उसके दिमाग में आया था जब यहाँ पे हॉल में बातें चल रही थी, वो सवाल जब विंग से पूछता है तो विंग के चेहरे की स्माइल एकदम से गायब सी हो जाती है और हल्का सा उसकी नज़र नीचे हो जाती है और वो अपनी गर्दन हाँ की तरफ हिलाता है, जिससे से वांग जी विंग की और चिंता करने लगता है, क्योंकि वांग जी ने यहाँ के पे कैसे ओमेगास को इस हॉल में ट्रीट किया जा रहा था उस चीज़ को याद करता है। तो एकदम से विंग का फेस अपनी तरफ करके हाथ से ऊपर करके उसकी आंखों में देखता है, बोलता है, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं लंजा? वो मेरे साथ शायद जो करना चाहता था वो तो नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ इस हॉल में मेरी एक बहुत दर्दनाक याद थी, वो याद जिसे आज तुमने एक अच्छी मेमोरी में कन्वर्ट कर दिया, एक ऐसी खुशी वाली याद में कन्वर्ट कर दिया जिसे अब मैं हमेशा याद करके प्राउड फील करूँगा। लंजा, मेरे साथ तुमसे मिलने से पहले जो कुछ हुआ था, अब मैं उन बातों को याद करके बिल्कुल अपसेट नहीं होना चाहता। मैं इस समय इन बातों को याद करके
खुश होना चाहता हूँ। मैं पुरानी बातों के बारे में नहीं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में पक्का उसकी जान लेने चले जाओगे। विंग अब बहुत प्यार से वांग जी के एकदम पास आके वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रख के उसे गले लगा लेता है और प्यार से, बहुत प्यार से बोलता है, थैंक यू लंजा, मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू लंजा, सबके सामने मुझे इस प्यार और सम्मान देने के लिए। तुमसे जुड़ने के बाद मैंने अब लोगों की आंखों में अपने लिए जो सम्मान महसूस किया है, मैं उस चीज़ के लिए भी तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। विंग आज बहुत इमोशनल हो जाता है। आज वो ऐसे ही गले लगे हल्का सा रोने भी लगा है। वांग जी जब महसूस करता है विंग के इन बदलते फेरोमोन से कि कहीं ना कहीं विंग अब थोड़ा इमोशनल हो गया है, तो बहुत प्यार से विंग को गले लगा लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे के गले में हैं, लगे हुए हैं और एक दूसरे की वार्मनेस फील कर रहे हैं। वांग जी विंग को फील करवाना चाहता है अपने फेरोमोन से, अपनी वार्मनेस से, कि वो विंग का हमेशा ऐसे ही साथ देगा, विंग को हमेशा ऐसे ही प्यार करेगा। विंग वांग जी के साथ ऐसे ही कंफर्टेबल और ऐसे ही खुश रहना चाहता है, इसलिए वो भी वांग जी के साथ ऐसे ही रहता है जहाँ विंग और वांग जी एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के साथ से बहुत खुश है। तो वहीं कोई है जो किसी से आज स्पेशली यहाँ मिलने आया है। जिनसेक्ट की जब मीटिंग, मतलब जिनसेक्ट की जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें तो वो पर्सन शामिल नहीं था, लेकिन अब वो पर्सन पहले की तरह अपने पूरे ब्लैक कपड़ों में अपना फेस उस बड़े से ब्लैक हुडी से कवर करके वैन क्लैन की जहाँ रुकने की जगह है, मतलब जहाँ पे बाकी वैन क्लैन के लोग रुके हुए हैं, स्पेशली जहाँ वेंशु रुका हुआ है, उस रूम के बाहर आ गया है और ज़ोर ज़ोर से उस रूम को नॉक करने लगा है। मैं वेंशु जो थोड़ा गुस्से में था, नशे में चूर था, वो हिलता डुलता है जब डोर खोलता है तो सामने खड़े पर्सन को देख के उसका चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और वो एकदम से उस पर्सन पे अटैक करने ही वाला था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है क्योंकि ये पर्सन ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आ गया इसके कमरे में, बल्कि उसने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड सी, इनविजिबल सी शील्ड सी बना रखी है, जिसके कारण वेंशु कुछ नहीं कर पाया, बल्कि और जोर से झटका खा के अपने ही रूम में पीछे की तरफ गिर गया। जिसे देखकर अब ये पर्सन के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है कि कोई और नहीं बल्कि वांग हुई थी। वांग हुई अब रूम के अंदर आती है और सबसे पहले रूम का डोर बंद करती है और अब अपने सर पे से वो ब्लैक कलर का पोशाक हुडी उतारती है और बोलती है, दोबारा भी ये कोशिश करोगे तो ऐसा ही होगा। मेरे ऊपर अटैक करने के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं खुद तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वेंशु जिसका नशा तो अब पूरी तरह से उतर चुका है क्योंकि उसे झटका इतनी ज़ोर से लगा था, इसलिए वो गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है, तुम्हारी मदद, पहले ही तुम्हारी एक मदद के कारण मैं अपने सबसे करीबी, अपने सबसे स्ट्रांग वॉरियर को गवा चुका हूँ और तुम यहाँ दोबारा से नाटक करने आई हो मदद का। उस दिन से लेकर आज तक तुम हमसे कभी नहीं मिलने आई। कितने साल हो गए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मुझे मिली ही नहीं। मेरे फादर हमेशा मुझे तुम्हारी वजह से कितना सुनाते हैं। आज तक मेरे फादर को दुख है कि हमारा कोर मेंटरिंग हैंड हमसे दूर हो गया और तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ था। जब वेंशु गुस्से में ये बात वांगी को बोलता है तो वांगी स्माइल करते हुए अब अपने हाथ को हवा में उड़ाती है, जहाँ उसके हाथ में एक रेड रंग की गोल सी बॉल घूमने लगती है, जिसे देखकर वांगी हंसते हुए बोलती है, माना कि मैं कई साल से तुमसे नहीं मिली थी क्योंकि मुझे जो तुम लोगों से काम था वो मेरा निकल चुका था। तुमने सही कहा, मैंने ही तुम्हें उस समय फंसाया था क्योंकि मुझे उस समय हर हाल में वो शादी रोकनी थी। लेकिन आज मैं तुम्हारी सचमुच में मदद करने आई हूँ क्योंकि इस बार मेरा और तुम्हारा गोल एक ही है। इस बार वैन क्लैन और मेरा एक ही गोल है, तो इस बार मैं तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मुझे तुमसे काम है, बल्कि इसलिए दूंगी क्योंकि मैं तुम्हें इस बार जिताना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं वांगी अपनी बातों में इस समय वेंशु को घुमा रही है और आज का पार्ट यहीं रुकता है, तो कल देखेंगे वेंशु और वांगी अब क्या करेंगे।